राज दुबे को आमंत्रित करता हूं। भाई वंशराज जी, एक समय तो ऐसे हालात थे जब केजरीवाल जेल गए थे, तो मैंने पहली बार देखा था कि रामलीला मैदान में पूरी गांधी फैमिली एक साथ केजरीवाल के जेल जाने के विरोध में आपके मंच पर आई थी। ऐसा क्या हो गया, इतनी घृणा एक दूसरे से हो गई कि अब आप उनके साथ मंच साझा करने से डर रहे हैं? कहीं बीजेपी के डर से तो नहीं? नहीं ब्रजेश जी, देखिए बीजेपी क्या डरा पाएगी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को। उसने तो हर स्तर का प्रयास किया और सारे नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया फर्जी मुकदमे में। तो जब वहाँ से हम लोग नहीं डरे, नहीं झुके, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या डरा पाएगी। खैर, रही कांग्रेस की बात, तो हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इंडिया अलायंस के पार्ट नहीं है। उनको शुभकामनाएं। क्यों नहीं है? लेकिन बता रहे हैं उसका रीजन। देखिए, कांग्रेस आज भी खुद को जमींदार समझती है, जमींदार समझती है, जैसे जमींदारी प्रथा खत्म हो चुकी है। और आप लोग को? लेकिन जमीनी हकीकत से दूर है अभी भी। वो जमींदार समझते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ विरोध करके ही आप सत्ता हासिल कर लेंगे। विजन नाम की कोई चीज नहीं है। आप जो है, अभी आपने उदाहरण दिया ना, सबसे पहले ओपनिंग लाइन आपने क्या बोली कि इतने दिनों बाद बैठक हुई है। यानी अगर आप किसी अलायंस के बड़े भाई हो, पार्टनर हो, तो क्या करोगे? आपने ये जो शब्द कहा कि कांग्रेस जमींदार है और आप लोग को रियाया समझती है, आपको ये एहसास कब हुआ? भाई क्यों नहीं होगा? ताजा उदाहरण देखिए ना डीएमके का। अभी केरल में राहुल गांधी जी गए थे प्रचार करने ना, तो कहे कि विजन के ऊपर ईडी का मुकदमा कर दो, और मुकदमा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू, इस बात को पूरा देश समझ ले। क्या? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों। अच्छा। अभी बता रहा हूं, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नौजवानों ने 18 साल 19 साल के बच्चों ने प्रदर्शन किया। पेट में दर्द हुआ भाजपा के, और चीखें निकल रही थी कांग्रेस वालों की। अब आप समझिए, इनको ही अधिकार है, इन्हीं का नीट में विरोध करें, इन्हें दिखाया जाए, यही चिल्लाए, इन्हीं को सुना जाए। तेजस्वी यादव की भीड़ होगी, आगे आके राहुल गांधी खड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये आपको कब लगा कि ये लोग जमींदार हैं या इनके कहने पे ईडी करती है? तो फिर ये पूरी गांधी फैमिली मंच पर क्यों गई थी केजरीवाल के? अगर ये जमींदार होते तो आपकी मदद के लिए आपके मंच पर जाते। देखिए, जमींदार तो बुलाता है ना। देखिए, लोकसभा, ये तो आपके यहाँ चल के आए थे। देखिए, हम लोगों ने बिना राहुल गांधी जी के ऊपर मुकदमा, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, उस पर उनकी सदस्यता पे सवाल खड़ा किया। हम लोगों ने सबसे पहले इस पर आवाज उठाई। लेकिन जब आप इस बात को आप मानते हैं, चाहे वह केरल की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए, पंजाब की बात करिए, बंगाल की बात करिए, कांग्रेस चाहती है कि सब उसके पीछे चले और वही सबको लीड करे। क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए, बस इन्हीं की जय जयकार हो, इन्हीं के चरणों में। भाई, जब कांग्रेस की गोद में बैठ के 2024 का चुनाव लड़े थे, तब तो बड़ा नहीं। मजा देखिए, वो जब एक तरफ आज कांग्रेस आपको जमींदार दिखती है, ईडी को चलाने वाली दिखती है, कांग्रेस सबको गुलाम बना दी है, आप ऐसा आज व्यवहार कर रहे हो? नहीं, आप ये बताइए ना कि 10, आपने खुद उदाहरण भी तो दो। मैं बता रहा हूं, 10 को दशक साथ रहने वाली डीएमके को धक्का मार के आपने बाहर कर दिया। आपके साथ तो नहीं किया ना? क्यों? अरे क्यों नहीं किया भाई? कहां? दिल्ली में जीरो पे थे ये, दिल्ली में जीरो पे थे, आज भी जीरो है। संदीप दीक्षित जो है बयानबाजी करते थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इनके सारे नेता राहुल गांधी जाते थे वहां जहां अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कांग्रेसी इस बात को बार बार कहते थे, भैया तुम हमको वोट दो चाहे ना दो, लेकिन आम आदमी पार्टी को हराओ। क्या आपको चाकूबाजी हुई आपके साथ? निश्चित तौर पे हुई। बताइए ना, हम लोगों ने चीख चीख के बोला कि भाई वहां पर प्रवेश वर्मा नोट बांट रहा है, वो जो है लोटा बांट रहा है, कपड़ा बांट रहा है। बताइए, कोई कांग्रेसी ने आवाज उठाई हो तो? एक भी कांग्रेसी ने आवाज उठाई हो तो पूरा देश इस बात को समझता है कि राहुल गांधी के सिर्फ चेहरे को आगे करने के लिए ये तो सारे आपका ये मत है कि दिल्ली जो आप हारे, ये बीजेपी नहीं कांग्रेस ने आपको लिटा दिया है? नहीं, देखिए, वो तो जाहिर सी बात है ना कि अगर साथ में आप हैं हमारे, अभी लोकसभा चुनाव तक साथ में। वैसे इतना कड़वा किसी ने कांग्रेस के लिए नहीं बोला जितने नफरत आपके भीतर भरी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस की ये प्रथा रही है, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये कांग्रेस की प्रथा रही है। और चाकू तो मारने में माहिर रही है। चाकू मारने तो माहिर, आपने सही सेंटेंस का इस्तेमाल किया। नहीं, मैं राजनीतिक चाकूबाजी बोला, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। डीएमके उसका असली चाकू की बात नहीं कर। बहुत शुक्रिया आपका। देव